जब आप अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हों और तभी यह पता चले कि उसमें कहीं सांप है, आपकी क्या हालत होगी खुद समझ सकते हैं। ऐसा ही वाकया गुरुवार को अदालत में हुआ, जहां एक युवक ने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और जैसे स्टार्ट करने पहुंचा तो उसे सांप होने का पता चला, जिस पर वह गाड़ी से दूर हट गया। ऐसे में पेशे से वकील अनूप श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और चैन स्पॉकेट से सांप को निकाला। बस वैसे मैं पेशे से वकील हूँ और जैसे ही कोर्ट से घर के लिए निकलने लगा तभी खबर आई कि एक सांप किसी गाड़ी में घुस गया। मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक छोटा सांप था, पर जब पास से देखा तो पाया गया कि एक कोबरा था, एक कोबरा का बच्चा है। उम्मीद है कि यहाँ पे और भी बच्चे निकलेंगे क्योंकि 20 से 25 अंडे एक बार में ये देती हैं। तो अगर ये बच्चा यहाँ इतनी नज़दीक है तो मुमकिन है कि और भी बच्चे हमें देखने को यहाँ इस एरिया में मिल सकते हैं। ये पल्सर यहाँ पे शायद कोई क्लाइंट आया होगा किसी का, तो उनकी गाड़ी में यहाँ पे ये मौजूद था। हमें किसने सूचना दी? हमें यहीं से सूचना मिली। हमारे वकील साथी जो जानते हैं कि मैं सांपों को बचाता हूं या वाइल्ड लाइफ को बचाता हूं, तो उनका मेरे पास तुरंत फ़ोन आया और मौके पे हमने इसको रेस्क्यू किया। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इन रावत भाटा की घाटियों में, जहाँ पे इस वक्त हम वैसे इसके पहले जहाँ पे कवर करके आए, हमको वहाँ पे बहुत खूबसूरत जीव देखने को मिले, जैसे कि चंबल के ऑटर्स, जो आमतौर पे यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। मगर उसके बाद इस जंगल ट्रेल के बाद हमको क्या देखने को मिलता है? प्यारे से छोटे से नन्हे कोबरा को छोड़ने, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो एक खास बात और, कुछ सवाल जवाब के जवाब आपको और देंगे। जैसे कि एक सवाल था हमारे सामने कि क्यों छोटे कोबरास खतरनाक है, उसका जवाब देंगे, और बहुत सारे। फिलहाल आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोबराज में जो हमारे पास इस वक्त स्पेक्टिकल कोबरा का स्पेसिमन है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रेस्क्यू किया, तो हमको देखने को मिलता है कि ये सांप ठीक हमारी तरह होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सैल, कोई बहुत ज़्यादा विनम्र, कोई बस भाग जाना चाहता है, पर कोई बहुत ज़्यादा अटैक करना चाहता है। उसी में से एक हमारे सामने है। ये जनाब हमारे सामने जो हमारे पास में है, बहुत ज़्यादा अटैक करना चाहते हैं। बिल्कुल भी कोई गलती बख्शेंगे नहीं। भाई ये बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आपको देख के खोल के दिखाते हैं कि ये जीव क्या कर सकता है। तो ज़रा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए कितना ज़्यादा एक्टिव है। ये छोटा सा कोबरा का बच्चा है, बस भाग जाना चाहता है। आओ दोस्त। तो क्या खास बात है इस कोबरा के बच्चे की? खास बात यह है कि ये एक स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा है, बहुत ही जहरीला है। अपने कद की वजह से, अपने छोटे से जरूर भाग जाना चाहता है, मगर हम आपको इससे जरूर मिलवाएंगे। ये कोबरा का बच्चा, जरा देखिए, ओ ये अभी काटना नहीं चाहता, ये बस अभी भाग जाना चाहता है। जरा देखिए, कुछ सवाल जवाब थे हमारे पास, जैसे कि क्यों एक छोटे कोबरा का बच्चा एक बड़े कोबरा से ज्यादा खतरनाक है, ऐसा हमारे किसी व्यूअर ने हमसे पूछा था। जवाब साफ है, ये सांप जो खास करके छोटे कोबराज हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते कि एक्चुअली इनको किसी भी जीव पर कितना ज्यादा तो ये सांप बिल्कुल भी नहीं जानते कि किसी भी जीव में इनको कितना ज्यादा जहर उगल देना होता है। ये अपनी पूरी वेनम ग्लैंड से छोटे से जीव पर भी, अपने प्रे पर, अपने शिकार पे पूरा, देखिए जरा, ओहो गुस्सा तो देखिए जरा इसका, हालांकि भागना चाहता है। और क्योंकि ऐसा होता है कि ये अपने जहर पे, अपने फैंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और इस वजह से ये किसी भी जीव में बहुत ही सारा विष अपना इंजेक्ट कर देते हैं। और यकीनन क्योंकि विष न्यूरोटॉक्सिक है, ये कातिलाना होता है, इसकी वजह से मौत होती है आसानी से। इसलिए भी कहा जाता है कि एक बड़े कोबरा का जहर इतना खतरनाक नहीं है जितने छोटे कोबरा का। एक्चुअली जहर सेम है, जहर भले ही सेम हो, जरा देखिए इसे, जहर भले ही सेम हो, मगर ये जीव
छोटे बच्चे खास करके अपना इतना ज़्यादा वेनम इंजेक्ट कर देते हैं किसी भी प्रे के अंदर कि वो उसके लिए बिल्कुल मौत के पास का होता है। तो ये छोटा सा कोबरा जिसको हमने रेस्क्यू किया, ये एक बाइक के अंदर घुस गया था और वहाँ से लगभग आधे घंटे की मशक्क़त के बाद हम इसको निकाल पाए और अब ये जाने को बिल्कुल फ्री है। इसके लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मिल नहीं सकती क्योंकि हमारे आसपास पानी है, झाड़ है, या ऐसी कितनी ही जगह जहाँ पर ये कोबरा बहुत आसानी से बसते हैं। ज़रा देखिए इसको, ये काट रहा है, लगातार काट रहा है। मेरे हुक को भी इसने कितनी बार काटा है। अगर मेरा हुक एक जीवित चीज़ होता तो कब का मर चुका होता। आओ दोस्त, अब ये थोड़ा थक गया है। जैसे यहाँ से निकला था इसका मन था कि तुरंत भाग जाए, मगर अब ये थोड़ा थक गया है। हमने इसको थोड़ा थका दिया है। देखिए कैसे मुंह खोल के मेरे जूते की तरफ देख रहा है और एक भी गलती करना मुझे जैसे भारी पड़ जाएगा। जब भी आप जंगल में आए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी जूते पहन के आए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों, उनका रबर बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेदर अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि इन जैसे छोटे बच्चे आपको बिल्कुल भी दूसरा मौका नहीं देते। इसी के साथ हमारा समय है कि हम इस जीव को वापस यहाँ से जाने दें। ज़रा देखिए कितनी शान से यहाँ से चल रहा है। और अब इन कोबरास की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही ये देखते हैं कि इनके सामने कोई जीव है, ये फन निकाल कर खड़े हो जाते हैं। गलती करने की, कोई भी गलती कीजिए और ये आपको फिर बख्शते नहीं है। कभी भी सांप काट ले तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उस जगह को आप छोटे मोटे कपड़े से बांध लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद लंबी सांस लेते रहिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं जहां पे आपको एंटीवेनम मिले, क्योंकि ये सांप आसान नहीं है। ज़रा देखिए, ओहो, अभी अपने शबाब पर है। इसने अपना पूरा का पूरा फन फैला लिया है और हमको यहाँ पे इसमें डबल स्पेक्टिकल देखने को मिल रही है। डबल स्पेक्टिकल का बच्चा है। एक सवाल और था, सवाल था कि ये ब्राउन क्यों है। असलियत ये है कि जैसे जैसे ये केंचुली उतारेगा, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये अपना काला रंग वापस से ले लेगा, ये पूरा तरह से ब्लैक होता जाएगा। हालांकि ये अभी बिल्कुल ब्राउन है, मगर मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। हम इसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते और इसके परिवेश में इसको वापस छोड़ देते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि खूबसूरत सांप कहाँ जाता है और क्या करता है। ज़रा देखिए इसे कैसे खड़ा हुआ है, ये देखिए इसे, मेरे जूते के साथ पूरा मूवमेंट बनाया हुआ है, जबकि इतना छोटा बच्चा है मगर पूरी तरीके से सचेत है। कोई भी गलती आपको बड़ी महंगी पड़ सकती है। ज़रा देखिए इसे, कितना खूबसूरत जीव है। इसी के साथ समय है गो वाइल्ड इन इंडिया में इस छोटे से हमारे अध्याय का खत्म होने का। ये सांप वापस जाने को तैयार है, हम भी वापस जाने को तैयार हैं, और इसी के साथ आप इस ट्रेल में बने रहिएगा। गो वाइल्ड इन इंडिया को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारे लाइक और शेयर से नवाजिए, और साथ ही हमारे साथ बने रहिए। हम आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे जो हमारे आसपास बसती हैं, और जो भी सवाल जवाब होते हैं हमसे ज़रूर पूछिए, हमें बताइए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ इस गो वाइल्ड इंडिया के इस छोटे से अध्याय का अंत होने का समय आ गया। धन्यवाद।